कई सालों के बाद मैं अपने गांव वापस आया था। बिजनेस की वजह से मैं पिछले 3 सालों से अपने गांव नहीं आ पाया था। जब मुझे लगा कि मेरा बिज़नेस अब अच्छा खासा सेट हो चुका है, तब मैंने अपने पार्टनर से कहा कि मैं 1 महीने के लिए गांव जा रहा हूं। जब मैं अपने गांव आया तो मैंने देखा कि गांव में एक उदासी का माहौल चारों तरफ था। जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो मुझे मालूम चला कि 1 हफ्ते पहले ही नीरज, जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने सुसाइड कर लिया है। जिस दिन मैं अपने गांव वापस आया था, उसी दिन मेरा एक और दोस्त विजय पुणे से वापस आया था। नीरज मेरा और विजय दोनों का ही बचपन का दोस्त था। जब हम लोगों ने ये बात सुना तो हमारी आंखों में आंसू भर आया। बचपन की वो सारी यादें हम लोगों को याद आने लगी। विजय 10 दिन के लिए गांव वापस आया था और मैं 1 महीने के लिए। सुसाइड उसने क्यों किया, ये किसी को भी नहीं मालूम था। उसके अगले दिन मैं और विजय दोपहर के टाइम पे जब गांव में घूम रहे थे, तो हम लोगों ने गांव के कुछ लोगों को नीरज के बारे में बात करते हुए सुना। वो लोग ये बोल रहे थे कि उसी पेड़ के पास नीरज ने सुसाइड कर लिया, और हो ना हो वो उसी चुड़ैल का काम है। चुड़ैल चुड़ैल का नाम सुन के मैं और विजय उन लोगों के पास गए और हम लोगों ने उन लोगों से पूछा, चाचा आखिर क्या हुआ था नीरज के साथ? यहाँ तो कोई लोग कुछ बता ही नहीं रहा है। वो लोग पहले तो हम लोगों की शक्ल देखने लगे, उसके बाद उन लोगों ने बताना शुरू किया। नीरज को ड्रिंक करने की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी और वो हर रात ड्रिंक करने के लिए नदी किनारे उसी पेड़ के पास जाया करता था और वहीं बैठ के ड्रिंक किया करता था। और एक रात नीरज ने उसी पेड़ पे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश वहाँ पे टंगी हुई मिली। पेड़, ये हो ना हो उसी चुड़ैल का काम है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक नदी है और नदी किनारे एक पेड़ है। गांव के लोग कहते हैं कि आज से बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत उसी पेड़ के पास रहा करती थी। उसका एक छोटा सा झोपड़ी था, जिस झोपड़ी में वो रहा करती थी। एक दिन गांव के जानवर गायब होने लगे। गांव वालों को ये सब कुछ शक हुआ, तो वो लोग एक रात उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गए। जहाँ पे वो बुढ़िया का झोपड़ी था, वहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। बस वो बुढ़िया वहाँ पे अकेले रहा करती थी, गांव से थोड़ा सा हट के, क्योंकि वो नदी और वो पेड़ गांव की आबादी से थोड़ा सा हट के था। यहाँ तक कि आज भी उस पेड़ के पास कोई नहीं रहता। तो जब गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि शायद गांव में जो जानवर गायब हो रहे हैं, इसके पीछे उस बूढ़ी औरत का हाथ है, तो एक रात गांव के लोग चुपके से उसके झोपड़ी के पास पहुँचे। तो गांव के लोगों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत कोई ब्लैक मैजिक कर रही है और गांव के मासूम जानवरों की बलि दे रही है। और यहाँ तक का वो अपने आप में ही ये गुनगुना रही थी कि अब जानवरों के बाद अब गांव के बच्चों की बारी है। वो किसी शैतान से बात कर रही थी, क्योंकि बार बार वो शैतान का नाम ले रही थी और ये कह रही थी, शैतान अब मैं तुम्हें इंसानों की बलि दूंगी। ये सब देख के गांव के लोग बहुत ही गुस्सा हो गए और गांव के लोगों ने उस बुढ़िया को पकड़ के उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके झोपड़ी में आग लगा दी। गांव वाले ने उसे बहुत मारा, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। उसके बाद गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़ के चली जाओ, वरना हम लोग तुम्हें और भी मारेंगे। उस बुढ़िया ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे सालों की तपस्या को ख़त्म कर दिया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोगों ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगली सुबह तक तुम हम लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आनी चाहिए।
और ये बोल के गांव के लोग वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब गांव की एक औरत नदी किनारे से वापस आ रही थी तो उसकी नज़र उस पेड़ पे गई। उसने देखा कि उसी बूढ़ी औरत का लाश उस पेड़ पे लटका हुआ है। मतलब उस बूढ़ी औरत ने उस पेड़ में फांसी लगा ली थी। वो जल्दी से गांव वालों के पास गई और गांव वालों को लेके वहाँ पे वापस आई। जब गांव वाले वहाँ पे आए तो सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो पेड़, जिस पेड़ पे उस बुढ़िया ने फांसी लगाया था, वो पेड़ बहुत ही बड़ा था और वो पेड़ बहुत ही हरा भरा था। लेकिन एक ही रात में वो पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका था। मानो ऐसा लग रहा था किसी ने उस पेड़ में आग लगा दिया हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? एक हरा भरा पेड़ इतनी जल्दी ऐसे कैसे सूख सकता है? उस दिन के बाद से गांव के कई लोगों ने उस पेड़ पे फांसी लगा ली। कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं था, किसी को नहीं पता उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर गांव के लोगों का ये कहना था कि जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता है, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उसे अपने काबू में कर लेती है और उसके बाद उसे वहाँ पे फांसी लगाने के लिए मजबूर कर देती है। गांव में ये मौत का सिलसिला चालू होने लगा। उसके बाद से गांव के उन लोगों ने नदी के उस हिस्से में या फिर पेड़ के उस पार जाना ही छोड़ दिया। कई सालों से वहाँ पे कोई भी लोग नहीं गया है, लेकिन नीरज पता नहीं क्यों वहाँ पे जाया करता था। और फिर नीरज के साथ जो हुआ आप लोग को पता ही है। मैं और विजय ये सब बात सुन रहे थे। उसके बाद मैं और विजय वहाँ से चले गए। मैं विजय से यही कह रहा था कि विजय, तुम्हें क्या लगता है गांव के जो लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? विजय ने मुझसे कहा उसे नहीं पता कि ये बात कितना सच है या कितना झूठ। मेरा मन था कि मैं एक बार उस पेड़ के पास जाके चेक करूं, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा दोस्त विजय वो बहुत ही डरपोक है। वो मेरे साथ कभी भी जाने के तैयार नहीं होगा। फिर भी मैंने कोशिश किया। विजय मना करने लगा वहाँ जाने से, लेकिन मैंने उसे बहुत फोर्स किया। मैंने उसे कहा कि हमें चल के एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर साथ में नीरज के क्या हुआ था। मेरे बार बार फोर्स करने पे विजय मान गया। फिर उसी रात को मैं अपने घर पे ये बोल के कि मैं विजय के घर जा रहा हूँ आज रहने के लिए, मैं अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल गया। मैं विजय के घर गया। विजय ने यह बोल दिया कि वो आज रात मेरे घर पे रुकने वाला है। उसके बाद हम दोनों नदी किनारे निकल पड़े। बचपन से कभी भी हम लोग उस नदी किनारे उस पेड़ के पास नहीं गए थे। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो बहुत दूर से ही हम लोग उस पेड़ को देखा करते थे, बहुत दूर से। लेकिन आज शायद पहली बार हम लोग उस पेड़ के करीब जा रहे थे। गांव के लोगों को बात सुनने के बाद हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। जब हम लोग उस पेड़ के पास पहुँचे तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस पेड़ को देख के कोई भी आदमी डर जाएगा, क्योंकि वो पेड़ किसी राक्षस की तरह लग रहा था। रात में ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा राक्षस वहाँ पे खड़ा है। उस पेड़ को देखते के साथ ही विजय की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो बस मुझसे यही कह रहा था कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। मैंने कहा रुक जा 2 मिनट, चलते हैं ना। मैंने उसे कहा कि पहले थोड़ा सा पेड़ के पास चलते हैं। उसने मुझसे कहा कि नहीं, हम लोगों को उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तू यहीं रुक बाइक के पास, मैं बस वहाँ से देख के आता हूँ, चेक करके आता हूँ। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो पेड़ के ऊपर से मुझे देख रहा है। मैं उस पेड़ के पास ही था कि तभी मैं विजय की तरफ पलटा, ये देखने के लिए कि विजय बाइक के पास है कि नहीं। मैं विजय की तरफ देख रहा था और मेरा पीठ उस पेड़ की तरफ था कि तभी मैंने देखा कि विजय के चेहरे पे एक डर आ चुका है, एक खौफ। वो खड़े खड़े वहीं पे कांप रहा था। उसके बाद विजय जोर से चिल्लाया, भाग भाई, भाग वहाँ से, भाग वहाँ से। मैंने उससे कहा क्या हुआ? उसने कहा भाग भाग। उसके बाद मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चोर या फिर कोई जंगली जानवर वहाँ पे आ चुका है। मैं तेज़ी से भागा। विजय जल्दी से अपने बाइक को स्टार्ट कर लिया था और जैसे ही मैं उसके बाइक के पास पहुँचा, मैं उसके बाइक पे बैठा और वो तेज़ी से वहाँ से बाइक भगाने लगा। मैंने उससे कहा क्या हुआ, वहाँ पे क्या था?
वो रास्ते में कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो बाइक को बहुत स्पीड से भगा रहा था। मैंने उससे कहा, इतनी स्पीड बाइक मत चला, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन बस वो बाइक को तेज़ी में भगाया जा रहा था। रास्ते में मैंने उससे कई बार पूछा कि अरे क्या हुआ, तुमने मुझे भागने के लिए क्यों कहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। घर आने के बाद भी मैं देख रहा था कि विजय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ था। तब उसने मुझे बताया कि जैसे ही वो मेरी तरफ पलटा था, उसके बाद उसने देखा कि मेरे जस्ट पीछे एक बड़ा सा डाल था और उस डाल पे एक लाश लटकी हुई थी। पहले तो मैं सच बताऊं तो मुझे विजय की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ये लगा था कि शायद विजय डर गया था, इसीलिए वहाँ से भागने के लिए इसने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि मैं भी तो उस पेड़ के पास था। लेकिन मुझे तो उस पेड़ के पास कोई भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं विजय की तरफ पलटा तो इसे वहाँ पर लाश कैसे नज़र आ गया। मुझे यही लगा था कि विजय मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि हम लोग वहाँ से निकल सकें। खैर, उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और कुछ टाइम बाद विजय वापस पुणे चला गया। अभी मैं गांव में कुछ दिन और रुकने वाला था। विजय के जाने के बाद मुझे याद आया फिर से उस पेड़ के बारे में। मेरा मन फिर से था कि मैं एक बार वहाँ पे जाऊँ। एक रात मैं चुपके से अपने बाइक को लेके मैं फिर से अकेले ही उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा। और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं अकेले उस पेड़ के पास पहुंचा, उसके बाद मैं बाइक से उतर के उस पेड़ के पास चला गया और मैं उस पेड़ को अच्छे से देखने लगा कि तभी आप यकीन नहीं करेंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ऊपर से एक बाइक एक रस्सी गिरी और वो रस्सी सीधे मेरे गर्दन में आके लिपट गई और उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बता रहा। वो रस्सी अपने आप कहीं से गिरी थी और उस रस्सी ने मेरे गले को ज़ोर से जकड़ लिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं हवा में ऊपर की तरफ उठने लगा। मेरे हाथ खुले थे, इसीलिए मैं रस्सी को अपने गले में पकड़ पा रहा था और वो रस्सी अभी मेरे गले में पूरी तरीके से टाइट नहीं हुई थी, लेकिन अभी मैं हवा में झूल रहा था। लेकिन शायद बहुत देर तक मैं ऐसे अपने आप को बचा नहीं पाता। उसके बाद किसी तरीके से जब मैंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक सी बुढ़िया, एक औरत, बूढ़ी औरत वो पेड़ पे बैठ के और वो रस्सी को पकड़ी हुई है और वही रस्सी अभी मेरे गले में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक हंसी थी, आंखें लाल थी उसकी, और वो बस एक ही हाथ से मुझे ऊपर की तरफ खींची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं, एक छोटा सा खिलौना हूँ और वो उसे इतनी आराम से ऐसे हाथ से खींची हुई थी। किसी भी औरत के लिए इतनी आसानी से इतनी भारी वज़न को ऊपर खींच पाना ये नामुमकिन है। मैं कुछ भी कोशिश कर रहा था लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरा मरना तय है कि तभी मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग इसी तरफ आ रहे थे और जैसे ही गांव के वो लोग जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचे कि अचानक से वो रस्सी अपने आप छूट गई और मैं धड़ाम से नीचे गिरा। गांव के लोग जल्दी से मेरे पास आए और उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ से लेके जाने लगे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस दिन बच गया। उसके बाद गांव के लोग ने बताया कि जब मैं उस पेड़ की तरफ निकल रहा था कि तभी गांव के कुछ लोगों ने मुझे उस पेड़ की तरफ जाते हुए देख लिया था और उसके बाद गांव के लोग और मेरे पेरेंट्स वहाँ पे आ गए। पहले तो मुझे बहुत डांट लगी, उसके बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। खैर, उस रात मेरी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद से मैं कभी भी, मैं ही क्या, गांव का कोई भी लोग उस नदी किनारे उस पेड़ के पास नहीं जाता है। मैं आप लोगों को उस पेड़ का फ़ोटो दिखाना चाहता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही गांव के लोगों ने उस पेड़ में आग लगा के और उस पेड़ को काट दिया। काटते वक्त भी उस पेड़ में बहुत ही परेशानी आ रही थी, तो गांव के एक जाने माने पंडित जी को बुला के उस पेड़ का पहले पूजा करवाया गया, उसके बाद उस पेड़ को काटा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और
बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।